आटे का खाली प्लास्टिक फूल से भी मत फेंकिएगा, क्योंकि इसी से ही आपका जो करंट बिल है आधा हो जाएगा। सिर्फ तरीका जानना चाहिए, ठीक है। और जो किचन में तेल की चिपचिपाहट है ना, वो घंटों का काम मिनटों में आप कर पाओगे, वो भी एकदम से ज़ीरो कॉस्ट में। यानी कि घर पे ही ये सॉल्यूशन बना के आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हो और पूरा घर को क्लीन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैंने लिया है एक मॉग और उसमें डाल दिया 1 चम्मच करीब डिटर्जेंट पाउडर। आपके पास जो भी डिटर्जेंट है आप उसी का ही इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए, उसी चम्मच से मैंने ले लिया 1 चम्मच भर के बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा। ये सब तो हर किसी के किचन में हर वक्त अवेलेबल ही रहता है। अब देखिए, यहाँ पे डालनी है नींबू के रस, ठीक है। तो मैंने 2 नींबू को कट किया है, यानी कि 1 चम्मच डिटर्जेंट और 1 चम्मच डाला था बेकिंग सोडा, उसके हिसाब से आपको 3 से 4 चम्मच करीब नींबू के रस डालना है। अगर आप नींबू के रस डालना नहीं चाहते हो तो आप इसमें विनीगर भी ऐड कर सकते हो, यानी कि या फिर नींबू के रस या फिर विनीगर, दोनों में से एक देने से ही चलेगा, ठीक है। तो सारा का सारा यानी कि 2 नींबू के रस मैंने निचोड़ लिया है। अब देखिए, इसको किस तरह से कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसमें और कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ जाएगा तो पानी। तो अब इसमें पानी कितना जाएगा, ये जैसे कि आधा लीटर का बोतल है तो मैंने आधा लिया है, यानी कि 250 के करीब पानी इसमें डालनी है। अगर ज़्यादा डाल देते हो तो ये इसका जो पावर है कम हो जाएगी, यानी कि सही मात्रा में आपको पानी डालनी है। अब ये सॉल्यूशन इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि आप बाज़ार से ख़रीदना ही भूल जाओगे अगर एक बार इस्तेमाल कर लेते हो तो इसको दोस्तों मैंने छान लिया है, क्योंकि जो नींबू का रस निचोड़ा था ना, तो बीज या फिर जो अंदर की पल्प थी इसमें आ गई थी, तो इसलिए मैंने छान लिया है और छानना बहुत ज़रूरी भी है। अब देखिए, इसको छन्नी की मदद से मैंने छान लिया है और ये करने में आपका कुछ ही मिनटों लगता है, यानी कि 2 से 3 मिनट में ये बन के तैयार हो जाती है। अब देखिए, इसको मैंने डाल दिया है एक बोतल में, यानी कि आप स्प्रे बोतल में डाल दीजिए। अगर स्प्रे बोतल नहीं है तो आप कोई भी बोतल में डाल दीजिए और डाल के ढक्कन में आप एक छेद लगा दीजिए तो स्प्रे बन के तैयार हो जाएगा। अब देखिए, इसको कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है मैं करके दिखाऊंगी और इससे आप क्या क्या क्लीन कर सकते हो वो भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं किचन की जो विंडो है ना, पहले उसको क्लीन करूंगी, कितना गंदा है। और ये देखिए दोस्तों, ये ऑयली जहाँ पे मैं खाना बनाती हूँ ना, तो उसके पीछे की साइड जो टाइल्स लगा हुआ है, तो इस एरिया में तेल की चिपचिपाहट ज़्यादा होती है। दोस्तों, इस तरह से आप स्प्रे कर लीजिए जहाँ जहाँ आप क्लीन करना चाहते हो। तो सबसे पहले आप स्प्रे कर लीजिए, करने के बाद इसको कैसे क्लीन करोगे वो भी मैं दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने जो टाइल्स लगा हुआ था यानी कि वॉल में मैंने स्प्रे कर लिया है, और ये जो विंडो है उसमें भी मैं पूरा, आप ग्रिल में भी कर सकते हो, आप पल्ले में भी कर सकते हो, आप फ्लोर में भी कर सकते हो, ठीक है। कहीं पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखिए, ये जो टाइल्स है इसको क्लीन करने के लिए मैंने लिया है एक तार वाली स्क्रबर, ठीक है। तो अब उसी से मैं हल्के हाथों से रब करूँगी, यानी कि आपको ज़्यादा जोर लगाना नहीं पड़ेगा इस सॉल्यूशन की मदद से, ठीक है। ये जो लिक्विड बनकर तैयार हुआ है ना, बहुत ही पावरफुल है। आप एक बार इस्तेमाल करोगे तो समझ में आएगा, उसके बाद ही मुझे कमेंट करना, ठीक है। मैं पहले कमेंट या फिर लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगी। अब देखिए दोस्तों, ये टाइल्स कितना अच्छे से, कितने कम समय में ये चकाचक हो गया है। ये मैं दिखाऊंगी, वो जो विंडो है ना उसमें भी मैंने स्प्रे करके रखा है। अब उसको भी मैं क्लीन करूंगी, तो उसको कैसे क्लीन करना है उसकी तरीका भी मैं बताऊंगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी मैं एक बार हल्के हाथों से इस तरह से रगड़ लूँगी, ठीक है। उसके बाद आपको पानी डालना नहीं पड़ेगा, आप ले लीजिए एक गीला कपड़ा और गीले कपड़े से ही इसको पोंछ लेने से ही ये
चमक जाएगा। और यहाँ पे अगर आप बनियान के कपड़े लेते हो तो बहुत ही अच्छा ये काम करता है। और अगर आप बनियान के कपड़े आपके पास नहीं है तो आप कॉटन के कपड़े ले लीजिए और इस तरह से गीला कीजिए और एक बार पोंछा लगा दीजिए, ठीक है। और देखोगे कितने अच्छे से ये चमक जाएगा, यानी कि पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे इतना तेल की चिपचिपाहट थी। और सिर्फ विंडो या फिर टाइल्स नहीं है दोस्तों, जैसे कि आप थाई ग्लास है ना, उसको भी आप क्लीन कर सकते हो इसी स्प्रे से। तो सबसे पहले आप स्प्रे कीजिए और स्प्रे करने के बाद जहाँ जहाँ करना है स्प्रे लगा लीजिए। यानी कि आपको 10 मिनट या फिर 5 मिनट के लिए वेट करना नहीं पड़ेगा। आप स्प्रे कीजिए और गीले कपड़े से पोछा लगाइए। आप यहाँ पे किसी भी जगह पे आप इस स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हो। आप अगर चाहो तो हाथ में हैंड ग्लव्स भी पहन सकते हो या फिर ऐसे ही, यानी कि खुले हाथों से ही आप इसको क्लीन कर सकते हो। इसमें कोई भी आपका जो हाथ है नुकसान नहीं होगा और ये एकदम से नेचुरल है। और देखिए दोस्तों कितना सारा पैसे भी आपका बच जाएगा। और ये जो पावरफुल रेमेडी है ना, आपका टाइम की भी बचत होगी, क्योंकि आपको यहाँ पे वेट करना नहीं पड़ेगा, आपका ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ेगा, आपकी जो ज़ोर है वो भी ज़ोर लगाना भी नहीं पड़ेगा। बहुत ही अच्छे से ये क्लीन हो जाते हैं। मैं तो कहूँगी आप एक बार होने से भी इस लिक्विड को तैयार कीजिए और करके देखिए, उसके बाद ही मुझे यानी कि इस वीडियो में आकर लाइक कीजिए, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है। और इसके बाद जो मैं दिखाने वाली हूँ, जो आटा की जो खाली पैकेट है वो बिल्कुल भी फेंकिए मत, क्योंकि उसी से ही हमारी जो इलेक्ट्रिक बिल है कम आएगी। और किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है सब मैं दिखाऊंगी इसी वीडियो में। तो ये देखिए दोस्तों कितने अच्छे से ये क्लीन हो चुका है, ठीक है। जहाँ जहाँ मैंने यानी कि गंदी थी तो मैंने उसी जगह को इसी स्प्रे से ही क्लीन किया। तो मैंने जहाँ जहाँ इस लिक्विड से क्लीन किया तो थोड़ा करके वीडियो शूट किया और आप सबके साथ शेयर भी किया। देखिए यहाँ पे आपका बहुत सारा मनी सेविंग्स भी हो जाएगी, क्योंकि ये सब क्लीन करने के लिए हम सब बाज़ार से कितना कुछ खरीद के लाते हैं। चलिए देख लेते हैं ये खाली पैकेट का कमाल। हाँ दोस्तों, ये जो आटा वाली प्लास्टिक है ना, ये बहुत ही सख्त मजबूत होती है। और एक तरफ तो कट करके आटा निकाला था, तो मैं दूसरी तरफ भी कट कर लिया। आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आप तुरंत ही करने लगोगे, क्योंकि आपका इसी से काम इतना आसान हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों, दोनों साइड मैंने कट कर लिया है। अब इस तरफ से जो जॉइंट है ना, तो यहाँ पे भी मैं कट करूँगी। तो ये बहुत ही आसानी से कट हो भी जाती है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने कट कर लिया। अब कट करने के बाद इसका करना ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं सरसों की तेल डालूँगी, ठीक है। सरसों का ही तेल डालना है यहाँ पे, कोई दूसरा तेल नहीं, यानी कि जैसे कि नारियल का तेल वगैरह ऐसा नहीं। जो तेल हम किचन में रखते हैं खाना बनाने के लिए, उसी ऑयल का ही इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। अब देखिए सारा जो प्लास्टिक है ना, मैंने ऑयल लगा लिया है। अब लगाने के बाद यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ, यानी कि मैं अपने हिसाब से कट कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कट कीजिए। अब देखिए ये जो दोनों पार्ट है इसको कैसे कहाँ इस्तेमाल करूँगी। दोस्तों फ्रीज़र के अंदर जब हम कुछ रखते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा बर्फ़ जम जाती है और उसको निकालने में टाइम लग जाती है, क्योंकि उसको छुड़ाना पड़ता है। तब तक जो फ्रीज़र की डोर है वो खुला हुआ रहता है और इसीलिए आपका जो इलेक्ट्रिक बिल है ज़्यादा आती है, ठीक है। अगर आप इस तरह से प्लास्टिक में ऑयल लगा के आप फ्रीज़र के अंदर रख देते हो तो आपका जो टाइम है ना, यहाँ पे टाइम की तो सेविंग्स होगी ही, यहाँ पे मनी सेविंग्स भी होगी। मैं बता रही हूँ, आप देखिए, स्किप मत कीजिए। क्योंकि जब इस तरह से प्लास्टिक को रखोगे ना, तो अब इसमें जब आप कोई भी बर्तन रखो या फिर कुछ भी रखिए, इसको छुड़ाने में टाइम नहीं लगती है। अगर टाइम नहीं लगेगी तो ये डोर भी ज़्यादा टाइम खुला भी नहीं रहेगा, कारण आपका जो थोड़ा सा होने से भी इलेक्ट्रिक बिल कम आएगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके ही तो ज़्यादा होती है ना, ठीक है। तो आप इस तरह से ज़रूर कीजिएगा।
कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर ज़रूरतमंद लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।